स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम 6 क्लास का मैथ करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 11.2 है और ये चैप्टर है मेंसुरेशन 11। इसका क्वेश्चन 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। ये स्क्वायर्स दे रखी हैं, इन्हें हमें काउंट करके लिखना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में तो बिल्कुल इजी है। ये देखो कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर हैं। और ये जो ये एक स्क्वायर है, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। तो कितनी इसमें टोटल हुई, 9 यूनिट हो गई। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आप ऐसे लिख देना नोटबुक में अपने। अब नेक्स्ट में सेकंड पार्ट में भी इजी है, 1 2 3 4 5 फुल्ली फिल्ड है इसमें सब। तो क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सेकंड का 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, थर्ड वाले में भी फुल्ली फिल्ड है सब। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो लिख देना 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, पार्ट है नहीं, फोर्थ वाला। इसमें क्या है, मैं आपको पहले बता दूं, जैसे जो फुल्ली फिल्ड है उसको तो हमने, उसके अलावा अगर कोई स्क्वायर हाफ से अगर ज्यादा फिल्ड है तो उसको हम फुल ही एज्यूम करेंगे। हाफ से ज्यादा फिल्ड है पार्ट, अगर हाफ से भी कम है तो उसको फिर हम एज्यूम करेंगे ही नहीं, मतलब वो है ही नहीं वो स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसमें 1 फील्ड कितनी है, इसमें फुल्ली फिल्ड है 4। ठीक है, और हाफ फील्ड कितनी है, देखो एक ये है एक ये है, मतलब एक हाफ ये एक ये, तो एक फुल हो गई, दो हाफ से एक फुल हो गई, और फिर एक हाफ ये एक हाफ ये, यानी कि 2 हाफ से एक और हो गई पूरी। तो फिर ये कितनी बन गई, ये मतलब एक ये होगी पूरी, एक ये होगी पूरी, और 4 है फुल्ली फिल्ड, तो कितनी होगी, टोटल हो गई 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे। देखो 2 फुल्ली फिल्ड है और फिर आधी ये, तो ये होगी 3, और आधी ये होगी 4, तो कितना हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। इसमें भी देखो पहले फुल्ली कर लेते हैं, 1 2 3 फुल्ली है, और फिर हाफ और हाफ ये 4 हो गई, और हाफ ये 5 हो गई, और हाफ और हाफ ये 6 हो गई, तो 6 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 में भी फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग क्लोज्ड फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। इन स्क्वायर्स को हमें काउंट करके इनमें भी हमें बताना कि ये कितनी है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हाफ से कम है बिल्कुल, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, और जो हाफ से ज्यादा है उसको हम फुल्ली काउंट करेंगे। तो मतलब ये हाफ से ज्यादा है तो इसको फुल्ली काउंट करेंगे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये भी हाफ से ज्यादा 6, और ये हाफ 7 हो गई, और ये हाफ 8 हो गई, तो कितनी हो गई, 8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें भी जो हाफ से कम है उसे एज्यूम नहीं करेंगे, और जो मोर देन हाफ है उसे हम फुल्ली एज्यूम करेंगे। अब देखो ये हाफ से ज्यादा है तो ये 1 हो गई, ये तो हाफ बिल्कुल ही हाफ से कम, इसको हम एज्यूम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1 2, और ये हाफ से ज्यादा, इसे भी फुल एज्यूम करेंगे, 3 4, ये भी हाफ से ज्यादा है, 5 6 7 8, ये भी ज्यादा है, 9, और फिर ये 10 11 12 13, और ये और ये हाफ, मतलब हाफ है, इनको काउंट करेंगे 14 हो जाएगा। ये हाफ से भी बिल्कुल कम है तो इनको हम एज्यूम नहीं करेंगे, तो ये हो जाएंगी 14 स्क्वायर। आप लिखना 14 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये मिक्स हो गया, कोई नहीं। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ 14 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसमें भी जो हाफ से कम है उसे हम एज्यूम नहीं करेंगे, मोर देन हाफ है उसको फुल्ली एज्यूम करेंगे, और जो हाफ से भी कम है उसे नहीं करेंगे। अब देखो ये हाफ से ज्यादा है तो इट मीन्स ये फुल्ली एज्यूम होगी, 1 2, ये भी हाफ से ज्यादा है, 3, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये हाफ से भी कम है, ये भी हाफ से कम है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, फिर ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये हाफ से ज्यादा है 13, और ये फिर ये हाफ से ज्यादा 14 15 16 17, और
आधी ये आधी ये, तो कितनी हो गई 18, और ये आपसे कम है, इनको हम एज्यूम नहीं करेंगे। तो ये हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 18 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें एरिया निकालना रेक्टेंगल्स का। हमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। लेंथ कितनी है? लेंथ है 9 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ है 6 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ RECTA, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमारी लेंथ कितनी है? 9 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 6 मीटर। 9 6 जा 54। अब ये आंसर देखो किस में लिखा जाएगा? 54 स्क्वायर मीटर में लिखा जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं 54 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 9 की 6 से करी तो 54 आ गया, मीटर की मीटर से करी तो मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर को। तो ये हो गया इसका आंसर। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 17 मीटर एंड 3 मीटर। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, लेंथ है 17 मीटर और ब्रेड्थ है 3 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 17 मीटर और 3 मीटर। एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, ये इसका जो आंसर होता है उसको हमेशा याद रखना, भूलना मत आप। अब 17 को 3 से करेंगे 51 और मीटर की मीटर से करी तो स्क्वायर में आंसर आ गया। आप चाहे ऐसे लिखो, मर्जी है आपकी, ऐसे स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड में है 14 मीटर एंड 4 मीटर। तो लेंथ कितनी है? 14 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 4 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 14 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 4 मीटर। तो 14 4 जा 56 स्क्वायर मीटर आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। सबसे बड़ा एरिया किसका है और सबसे छोटा एरिया कौन से का है। अब देखो ये आया 56, तो क्या लिखेंगे? जो ये थर्ड वाला है, थर्ड वाले का थर्ड हैज लार्जेस्ट एरिया, और स्मॉलेस्ट कौन से का है? इसमें ये 50, ये है सेकंड वाले का। सेकंड जो पार्ट है हैज स्मॉलेस्ट एरिया।